So try the first problem. If fz equal to z plus I upon z minus I for all complex numbers z not equal to I, and let zn equal to f of zn minus 1 for all positive integers. z naught का वैल्यू I will repeat 1 by 137 plus I दिया है, तुमको z 2002 निकालना है एक तरह से, यही समझ लो। अगर आ जाए तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड करके a plus b का वैल्यू बता देना। So your time starts now. 3 minutes I can give you. Let's open the camera. Three minutes over. 1 minute bonus. किसी से नहीं बना, 5 मिनट हो गया। वेरी बैड। I should talk to few of you. अदिति तो अभी जस्ट ज्वाइन किए। कॉस्टू से बहुत बात हो गया। पल्लवी या सिस्टम पे देख रही है, उसका आवाज नहीं आ रहा। श्रीनिवास अनम्यूट करो। यस सर। नहीं बना? नहीं कर रहा हूँ। ठीक, म्यूट कर लो खुद को। तो हम अनम्यूट करो। यस सर। नहीं बना? बन रहा सर, ट्राई कर रहा। कितना, आधा घंटा है बनाओगे एक सवाल? नहीं। 10। अभी तुम्हारा 5 साढ़े 6 मिनट हो चुका है।
एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2.5 मिनट ही होता है। तुम अभी 2 सवाल से ज्यादा का समय ले चुके हो, पता है? ऐसे ही जेईई एडवांस में ऐसे ही समय निकल जाता है, समझ रहे हो ना बात को? यस सर। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सृष्टि, हेलो सर। सॉल्व कर हाँ दियो? सर। हाँ सर। क्यों नहीं बन रहा? क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? 7 मिनट में भी नहीं बन रहा है। सीक्वेंस में दिख रहा है कुछ। ओके, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो खुद को। वेदांत भूमे, हेलो हेलो वेदांत। हेलो। हाँ वेदांत, हाँ सर। क्या क्या सीन है क्वेश्चन का? ट्राई कर रहा हूँ सर। 7 मिनट हो गए हैं वेदांत। एक सवाल को 7 मिनट दोगे कैसे चलेगा जेईई एडवांस में? स्लो है ना स्पीड? बहुत टफ सवाल तो है नहीं, अभी तो आगे और टफ आएगा इंटीजर में। ये तो देख रहे हो जो सीट है तुम्हारा, वो पहला क्वेश्चन है ना इंटीजर का। हाँ सर। अभी तो लेवल बढ़ेगा, जानते ही हो। चलो ठीक है, ट्राई करो, म्यूट कर लो। अभी हेलो हेलो सर। क्या हो रहा है सवाल में? 7-8 मिनट में भी नहीं बन रहा। ट्राई कम से कर कम रही 7 मिनट ली हो तो कम से कम 7 मिनट में आंसर तो आ जाना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ सर। 7 मिनट मतलब जेईई एडवांस के दिन मान लो ये सवाल इस तरह का आता है तो 7 मिनट भी इन्वेस्ट कर रही है और आंसर भी नहीं आ रहा है, फाइनली डबल लॉस। और 7 मिनट का मतलब 3 क्वेश्चन का टाइम जा रहा है, 3 क्वेश्चन का। ये तो नहीं बना, इसके साथ 2 और छूटेगा पेपर में। जेईई एडवांस में ऐसा तो कुछ मैजिक होगा नहीं कि कोई क्वेश्चन कम से 30 सेकंड में बन जाएगा जो टाइम मैनेज हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। चलो ठीक है, म्यूट करो खुद को। पल्लवी से तो आज बात ही नहीं हो पा रहा है। पल्लवी अभी भी सिस्टम पर हो क्या? मैसेज करो ना, फोन पर हो या फिर सिस्टम पे हो? कौस्तुभ, हाँ सर। हम बोलेंगे कि तुम बोलोगे? आप ही बोले, क्या बोल रहे? मतलब बोलने लायक नहीं बचे ना? क्या आंसर आ गया 275? यस करेक्ट, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे लगा क्या बोल रहे? हद है, आंसर बोलना है। क्या आया? Z 2002 1 + 274 आई। 274 आए। हाँ यस सर। चलो ठीक है, म्यूट करो। परफेक्ट, कौस्तुभ का आंसर सही है। ओके, पहला क्वेश्चन था बाबू इंटीजर का, इसलिए इतना देर बात कर लिए सबसे, अब नहीं करेंगे। हैंड रेस करो, यहाँ तक सब क्लियर है तो क्वेश्चन क्या डेटा है, क्या रेस करोगे इसमें?
सब क्लियर है तो हैंड रेस कर दो एक बार। सब डेटा क्लियर है, ठीक से लिखा हुआ है सही से? ओके, so z1 will be equal to f of z0। f of z0 का मतलब z0 plus I by z0 minus I। This is equation 1। z2 equal to f of z1। f of z1 मतलब z1 plus I by z1 minus I। कौन कौन लिखा है ये? सब लिखे होगे पे। z1 मेरा इक्वेशन 1 से आ गया, z0 plus I by z0 minus I plus I by z0 plus I by z0 minus I equal to z0 plus I z0 plus 1 by z0 plus I z0 minus 1 equal to z0 कॉमन अगर ले ले तो 1 plus I कॉमन और 1 plus I कॉमन, z0 plus 1 into 1 plus I। प्लीज रेज हैंड फॉर दिस फैक्टराइजेशन। यहाँ से z0 कॉमन ले तो 1 minus I और -1 कॉमन ले तो 1 minus I। यहाँ जो जो पहुंचा है प्लीज हैंड रेज करो। इसके बाद भी अगर सवाल नहीं बना तो गधे हो तुम लोग जो हैंड रेज कर रहे हो। तो z2 z0 plus 1 1 plus I 1 plus I नीचे वाले को रेशनलाइज कर रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो z0 minus 1 into 2 हो जाएगा और 1 plus I का होल स्क्वायर 2I हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, I हो जाएगा। तो z0 plus 1 by z0 minus 1 full into I। प्लीज रेज हैंड। z3 equal to f of z2। f of z2 का मतलब z2 plus I by z2 minus I और z2 का मतलब z0 plus 1 by z0 minus 1 I times plus I upon z0 plus 1 by z0 minus 1 I minus I भाई कैंसिल हो रहा है, काट रहे हैं कॉमन। इफ ओके देन रेज हैंड। I कॉमन कटा, I कॉमन कटा तो z0 plus 1 plus z0 minus 1 by z0 plus 1 minus z0 plus 1। तो ऊपर में 1 1 कैंसिल, नीचे में z0 कैंसिल, 2 z0 by 2 so this is z0। so we got the pattern। तो z3 मेरा z0 आ गया। so implies z4 क्या हो जाएगा? z4 हो जाएगा f of z3 और z3 मेरा क्या आ गया? z3 मेरा आ गया z0। so this is again z0 plus I by z0 minus I। इसी तरह z5 हो जाएगा f of z4। ठीक है, f of z4 और f of z4 हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। दिस विल बी z4 का मतलब ये क्या है? ये पहले भी आ चुका है, देखो z0 plus I by z0 minus I दिख रहा है, z1 है ये। क्लियर? सॉरी
Please raise hand. Okay, all going good. ये तो z नॉट प्लस आई आया है, ये z1 है, ये जो है this is nothing but z1, so this is z1 और f of z1 का मतलब f of z1 हम लोग के पास आया है, ये देखो f of z1 we have found this simplified to this is basically z2, पता ही था हम लोग को, उतना देखने का क्या जरूरत था, लॉजिक है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है zn इक्वल टू z5। इसके बाद जब तुम करोगे z6 करोगे तो वो आएगा f of z5 और f of z5 का मतलब f of z2, क्योंकि z5 और z2 बराबर है, एंड दिस इज z3 एंड सो ऑन। So pattern observed and so on, मतलब 3 का जब मल्टीपल है z के सबस्क्रिप्ट में, जब 3 का मल्टीपल है तो z नॉट हो जा रहा है, देखो ये z नॉट होगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले लाइन में देखो z3 में z नॉट आया हुआ है, ठीक है, z3 इक्वल टू z नॉट, फिर देखो z6 इक्वल टू z नॉट, फिर z9 इक्वल टू z नॉट आएगा, बात समझ रहे हो? मतलब कि जो मेरा कंक्लूजन है ये z नॉट है, 3 से मल्टीपल से एक, मतलब तुम समझ लो z1 z4 ये सब सेम चीज है, z1 z4, यहाँ देखो z4 दिस इज z1, सब होगा z नॉट प्लस आई बाई z नॉट माइनस आई, और 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा, मतलब z2 z5, ये देखो z2 z5 z2 सब बराबर है, ये क्या आया था मेरा, z2 आया था z नॉट प्लस 1 बाई z नॉट माइनस 1, z नॉट प्लस 1 बाई z नॉट माइनस 1 into i। Please raise hand if okay. Perfect. And you want z2002, तो ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, so this is z नॉट प्लस i अपॉन z नॉट माइनस i, so 1 by 137 plus i by 1 upon 137 plus i minus i, so I cancelled in denominator, तो ऊपर 1 plus 274i और नीचे में 1, so this is a plus ib, so answer a plus b equal to 275। if solution clear raise hand। okay, next problem, अब उतना टाइम नहीं देंगे, सेकंड वन, सेकंड नहीं पहले थर्ड करो, थर्ड वन पहले थर्ड मतलब बता रहे हैं कौन सा, स्पॉटलाइट करके, ये वाला, दिस वन, कंसीडर द रीजन ए, एक रेड स्पॉट रख दिए हैं जहाँ पे, consider the region A in the complex plane that consists of all points z such that both z by 40 and 40 by z bar have real and imaginary parts between 0 and 1 inclusive. What is the integer that is nearest to the area of A? 4 minutes starting from now, 4 मिनट ही ज्यादा देते हैं यार तुम लोग को, 3 मिनट।
जिसको जिसको लगता है आंसर के पास पहुंचने ही वाले हो वो लोग हैंड रेस करो। आदित्य पवार, बाप रे बाप, कितना बड़ा आंसर दिया, गलत है। कौस्तुभ का सर ग्राफ निकल गया पर एरिया नहीं निकल रहा है। ग्राफ का फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। अरे गधा, ग्राफ सही है तो आंसर काहे नहीं निकल रहा है? एरिया निकलना तो बहुत आसान है, कैसा बात कर रहे हो? इतना इजी एरिया है, ग्राफ एकदम सही बना दिए हो। गलत है साक्षी। कौस्तुभ ग्राफ सही है, करो ना कैलकुलेशन, आ जाएगा आंसर। पल्लवी तुम्हारा रीजन गलत है, सही से बनाओ। कौस्तुभ करेक्ट।
कौस्तुभ अच्छा प्रैक्टिस है तुम्हारा। थैंक यू बोलो ना कौस्तुभ। Okay, okay, Kaustuv, you are honest. तुम्हारा मैसेज आया है अभी, और अभी हम नहीं देख रहे। Let z equal to x plus iy, then correct वेदांत घूमे, then z by 40 equal to x by 40 plus I times y by 40, और z by 40 का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट वो दोनों 0 क्लोज से 1 क्लोज में होगा, बोथ इंक्लूसिव। तो इम्प्लाइज x जो भी आना है 0 से 40 में, एंड y जो भी आना है 0 से 40 में। तो यहाँ से एक स्क्वायर रीजन डिफाइन हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इफ यस देन रेज हैंड। ओके, ऑल्सो 40 by z bar equal to 40 by x minus iy equal to 40 times x plus iy by x square plus y square. So this is 40x by x square plus y square plus I times 40y by x square plus y square. तो इसका भी रियल पार्ट 0 क्लोज से 1 क्लोज में होना है, एंड दूसरे का भी इमेजिनरी पार्ट भी 0 क्लोज से 1 क्लोज में होना। इतना तो खैर सब लोग करता है। तो इम्प्लाइज तुम्हारा जो लेफ्ट साइड इनइक्वलिटी है इससे से तो बस आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो लेफ्ट वाला इनइक्वलिटी है इससे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड तुम्हारा ये जो इनइक्वलिटी है इससे आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये जो तुम्हारा दूसरा वाला है इससे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज रेज हैंड इफ ओके। तो इसको सेटिस्फाई करना होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस सेंटर इज 20, 0 and radius is 20 square, and y greater than equal to 0, center is 0, 20 greater than equal to 20 square. Please raise hand. Finally we have what are the boundary conditions. x 0 से 40 में होना चाहिए, y 0 से 40 में होना चाहिए। तो अगर उस दो कंडीशन का ध्यान रखते हैं तो फिर ये दोनों का ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये दोनों ध्यान रखा जाएगा। So this is a circle, center
20,0 रेडियस 20, इसके बाहर का रीजन चाहिए ड्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सेंटर 0,20 एंड रेडियस 20, इसके भी बाहर का ही रीजन चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर और दोनों सर्कल के बाहर। तो वी विल प्लॉट तो 20, पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 40 तक में बाउंड्री मारना होगा। So this is x equal to 40 and this is x equal to 0. This is y equal to 0. So this is y equal to 40. Now center 20,0. तो जो मेरा पॉइंट है ये 0, this point 40,0, y एक्सिस पर 0,40 और दोनों का इंटरसेक्शन 40,40। तो 20,0 सेंटर, मिड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 20,0। स्क्वायर के बाहर बनाने का मतलब नहीं है। तो जो रेडियस है 20, तो 20,20 से पास करेगा सर्कल, डेफिनेटली सर्कल का सेमी सर्कल अंदर रहेगा। प्लीज रेज हैंड। और दूसरा है 0,20, तो 0,20 इज देयर, इसको भी स्क्वायर के अंदर ही बनाएंगे, रेडियस 20 है तो ये भी 20,20 से पास करेगा और अगेन ए सेमी सर्कल लाइंग इनसाइड द स्क्वायर, बोथ पासिंग थ्रू 20,20। मतलब दोनों सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर। दिस इज आवर डिजायर्ड रीजन। स्क्वायर के बाहर और स्क्वायर के अंदर, सर्कल के बाहर। इफ यस देन से रेज हैंड। ओके, so needed area इक्वल टू पूरे स्क्वायर का एरिया 1600 माइनस जो हमारा ये एरिया है, दिस इज क्वार्टर सर्कल। यस, रेज हैंड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो क्वार्टर सर्कल, सेम रेडियस, दोनों को मिला के सेमी सर्कल। इफ यस देन रेज हैंड। तो 5/2 इंटू आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस 20 है, प्लस इस स्क्वायर, ये पूरा अपने आप में स्क्वायर ऑफ साइड 20। इफ ऑल ओके देन प्लीज रेज हैंड। क्वार्टर क्वार्टर जोड़ दिए, सेमी हो गया, और वो सेक्टर सेक्टर अलग से निकालने से अच्छा है सीधा सीधी स्क्वायर। तो 1600 माइनस 400, 1200 माइनस 205। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन ए। जिसका भी ये एग्जैक्ट आंसर है वो हाथ उठाएगा। कौस्तुभ का आया है, और भी कुछ लोग का है, बहुत लोग का आ गया। वेदांत घूमे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1200 माइनस पाई होता है 3.14, so you can multiply here 3.14, so 628.5
पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो फिर जब घटा दोगे तो 571 पॉइंट में कुछ आएगा, तो आंसर 572. इंटीजर नियरेस्ट टू द एरिया ऑफ रीजन है 572. फाइन, इजी क्वेश्चन दिए थे, इसलिए नहीं बनता तो अफसोस होता हमको. So let's come to next problem. Second one. I am highlighting. Let W1, W2, W3 वाला जो क्वेश्चन है. सुन रही हो? ओए सुन रही हो? कुछ है? नहीं चल रहा है. अभी क्लास खत्म होगा, आधा घंटा में कर देंगे खत्म. हाँ तो 3 बजे बोले थे कोई लोग, बट देखवा मांग लिया ना 15 मिनट 20 मिनट के बीच में. चीजों तो खाना खा लिए जैसे अपना. ठीक है, एक बार टेक्स्ट बॉक्स में हमको मैसेज करो और तुम कितना देर क्लास कर सकते हो, जो तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है वो बोलना. डिसाइड तो हम ही करेंगे. सबका आंसर चाहिए. 19 सबका आंसर चाहिए, सबका एक एक बच्चे का. 19 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, 20 सबका आंसर चाहिए. और तुम कितना घंटा क्लास कर सकते हो. ओके ओके ठीक है, सब लोग तो रिप्लाई. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस क्वेश्चन के बाद एंड कर देंगे. कुछ लोग बोल रहे हैं 1 घंटा, कुछ लोग बोल रहे हैं आधा घंटा, कुछ लोग बोल रहा है हो गया. श्रीनिवास का कहना है हो गया और नहीं हो पा रहा है हमसे. अदिति का कहना है 5 मिनट. मृण्मय का कहना है ये लास्ट क्वेश्चन सर. बाकी 2-3 लोग बोल रहे हैं 1 घंटा और, कुछ लोग बोल रहे हैं आधा घंटा और. लेट मी चेक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा तो नहीं है, फिर भी जो बचा होगा सब शीट के फॉर्म में दे देंगे. फर्स्ट डन, सेकंड ऑनगोइंग, थर्ड डन. अच्छा कुछ नहीं है, अब ये लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारे पास थे. अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमारे पास, और वो तुम खुद भी बना सकते हो. नहीं बनने पे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं. यहाँ पर कुछ खास नहीं. ये वाला बन गया, कौन हम आते हैं. ये तो कैमरा बंद है, खत्म. अरे तो खाना ही खाएंगे ना सीधे आके. ले जाओ. हाँ ले जाओ ना, आते हैं. काफी है. किसी का आंसर आया? इफ यस देन आंसर बॉक्स डालो. कॉस्ट्यूम सही आंसर शायद. कॉस्ट्यूम अपने आप को अनम्यूट करना. हेलो कॉस्ट्यूम. हाँ हेलो सर. ये प्रॉब्लम बनाए हो क्या पहले कॉस्ट्यूम? नहीं नहीं सर, इस बार नहीं बने. अभी बनाए हो क्या फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ. यार तुम्हारा कंप्रेस नंबर तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया हुआ है. नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, ये आसान था कहाँ शायद. से किया? कहाँ से किया प्रैक्टिस? कहीं से नहीं सर, पढ़ा था बस, कुछ नहीं.
गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं कौस्तुभ, ठीक है? हाँ। ओके। ओके, एक बार सब लोग कौस्तुभ के प्रिपरेशन के लिए हैंड रेस कर दो। बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरीबॉडी प्लीज वंस। वेरी गुड, सब लोग हैंड रेस करेगा, वाह वेरी गुड। इस पर तो भाई मेरा भी रेस करना बनता है। अंकित सिन्हा नहीं भाई, कुमार अंकित अपने मोबाइल से हम भी हैंड रेस करेंगे कौस्तुभ के लिए। ओके, so back to solution. Summation of zk minus omega k equal to 1 से n 0 दिया है। सॉल्यूशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कौस्तुभ सही बोला है। समेशन ऑफ zk माइनस ओमेगा के 0 दिया है, k इक्वल टू 1 से n तक, implies समेशन ऑफ zk k इक्वल टू 1 से n तक इज इक्वल टू समेशन ऑफ wk k इक्वल टू 1 से n तक। n नहीं दिया होगा शायद। हम लोग के पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है? हम लोग के पास 5 है ना, तो हम लोग 5 ही लेके चलते हैं। वो तो एक जनरल फार्मूला दिया है कॉम्प्लेक्स लाइन का, कैसे डिफाइन कर रहा है वो। हम लोग यहाँ भी 5 लेंगे और यहाँ भी 5 लेंगे। So this is equal to omega 1 plus omega 2 plus omega 3 plus omega 4 plus omega 5. So implies summation of zk k equal to 1 से 5 तक equal to क्या होगा? सबको जोड़ के भाई देख लो। 32 में 7 घट गया, 25 में 9 घट गया, 16, 16 और 1 17, 17 में 14 घट गया, 3। और i के साथ क्या आएगा? 170, उसके बाद लास्ट में 200, 370 और उसके बाद यहाँ 70, 440, 504। प्लीज रेज हैंड इफ आई एम राइट। ओके फाइन। अब ये जो Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 है वो एक लाइन पे है जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। तो लेट Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 lie on the line y equal to mx plus 3. Please raise hand. सही है ये? ओके फाइन। तो हमारे पास zk का समेशन आया है 3 + 504i, मतलब कि xk मतलब रियल पार्ट का समेशन 3 होगा एंड yk इमेजिनरी पार्ट का समेशन 504 होगा। यहाँ पर हैंड रेस करो यार, ये क्लियर है। तो just equating the real and imaginary parts and taking zk as xk plus I times yk. Okay, so implies अब जो x1, y1 है वो इस पे लाई करेगा, x2, y2 है इस पे लाई करेगा, x3, y3 लाई करेगा,
y4 y4 लाई करेगा, x5 y5 लाई करेगा और सबको जोड़ देंगे तो y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5. तो summation of yk equal to m times summation of xk और 3 जो है वो 5 बार एड अप हो गया तो 15. Summation of yk is 504 equal to summation of xk 3m plus 15. So 3m equal to 489. So m equal to 489 by 3. So if solution is clear, please raise hand. Okay, then ending the meeting. Thank you. सब लोग बाय बाय लिख दो चैट में, या किसी को कुछ पूछना है या कुछ लिखना है लिख दो. वेदांत आंसर गलत है, 167 नहीं 163 होगा. ओके एवरीबॉडी, कुछ भी पूछना है कुछ भी बोलना है, रिकॉर्डिंग कॉस्ट तो मिलेगा. और किसी को कुछ पूछना है तो किसी को पूछना है तो हैंड रेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हम बात कर सकते हैं. अभी 1-2 मिनट दे सकते हैं तुमको. कॉस्ट तो पूछा रिकॉर्डिंग, कॉस्ट तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा. और किसी को कुछ पूछना है चैट में बोलो. 1 मिनट हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा. लीव करना है लीव करते जाओ. सीट फॉर रिमेनिंग प्रॉब्लम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. जो जो प्रॉब्लम रह गया है सब मिल जाएगा तुमको. हम जानते हैं तुम लोग को प्रॉब्लम दिख गया है, शेर के मुंह में खून लग गया है, तो जो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो सब मिल जाएगा. और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है? Anybody else? Anybody else? Okay then, ending the meeting.